सर, लोकसभा चुनाव में एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा मुद्दा है और क्या कांग्रेस का क्या आरोप है? मैं राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले राउंड का दौरा करके आया हूँ। मैं तो वहां देख रहा हूँ जनता जागृत है, वो अपने आप ही बोल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है। यदि उसके पास फैक्ट फिगर उतने नहीं है, वो बढ़ा के बोल रही कि इतना लूट लिया, पकड़े गए हैं, माल बरामद हो गया, कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं, अब इस तरह की बात भी सही है कि जिन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जांच चल रही थी उनसे पैसा लिया है और लेने के बाद वो जांच धीमी पड़ी। जिनको आपने चंदा लिया जिनसे, उनको धंधा दिया टेंडर के बाद, ये भी लिंक प्रूव हो गया है। ऐसी भी कंपनी जो घाटे पे चल रही है और उनको सैकड़ों करोड़ दे रही, तो क्या ब्लैक मनी को अवॉइड किया गया है? बहुत सी बातें हैं। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उनके गले का फंदा है। कल जब मोदी जी बोल रहे थे तो वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे, न सवाल पूछने वाले से और न कैमरे से। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से अनिल राजभर जी ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली ये जो 2 सीटें हैं बीजेपी इसको जीतेगी और इस बार रायबरेली भी जीतेगी। अमेठी रायबरेली तो हम दोनों जीत रहे हैं। वहां का जनता अमेठी की छला हुआ महसूस कर रही है। स्मृति जी एक चीज नहीं कह सकती कि वो ले आई, और कम से कम 7 बड़े संस्थान वहां से चले गए। आपके इलाहाबाद का ट्रिपल आईटी वहां परिसर था, वापस आ गया। जो वहां पे मिल जारी थी पेपर की, वो चली गई महाराष्ट्र, एक गुजरात चली गई। तो वहां की चीजें जिस तरह ले जाई गई, जनता उससे छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही। वो तो हम जीतेंगे ही। रायबरेली पहले भी जीते थे, इस बार बड़े बहुमत से। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीटें जो गठबंधन में कांग्रेस की 15 पर प्रत्याशी घोषित, सिर्फ 2 अमेठी रायबरेली में भी प्रत्याशी। ये सब 5वें 6ठे राउंड की सीटें हैं और अभी कल तक तो इलाहाबाद ही नहीं घोषित। सब समय से घोषित हो जाएंगे और सबको मालूम है कौन लड़ रहा है, सारी तैयारियां। अच्छा, गांधी नेहरू परिवार से कोई लड़ेगा? हम लोगों ने तो छोड़ दिया गांधी नेहरू परिवार पे, वो तय करें। आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से आशीर्वाद दिया है? देखिए, मेरा पारिवारिक संबंध कुंवर रेवती रमन सिंह जी से और उज्जवल जी से। तो राजनीतिक रूप से मैं आया हूँ, मेरे साथ सारे जिला अध्यक्ष आए हैं, सारे महत्वपूर्ण नेतागण आए हैं। हम लोग कांग्रेस की तरफ से पूर्ण समर्थन अपने कांग्रेस प्रत्याशी को देने आए हैं और ये कहने आए हैं कि जैसा भरपूर उपयोग वो करना चाहें हम लोगों का करें। और मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा के प्रत्याशी आने के बाद कि उज्जवल रमन जी भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली जाएंगे। अनिल राजभर कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि अमेठी हमने 19 में जीता था और 2024 में अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे और ऐसा चौंकाने वाला नाम लाएंगे कि कांग्रेस किसी को प्रत्याशी नहीं बना पाएगी। हाँ, चौंकाने वाली बात से मैं उनके सहमत हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, लेकिन वो भाजपा के पक्ष में नहीं होंगे, वो भाजपा के खिलाफ होंगे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से दौरा करके आ रहा हूँ। एक आश्चर्यजनक रूप से भाजपा विरोध की लहर चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसके पक्ष में चल रही है, पर स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन ही भाजपा का विकल्प बन गया है। बसपा का नाम कोई लेवा नहीं है। मैं राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख के कह सकता हूं कि भाजपा का सफाया इस बार तय है। 84 से अभी इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, इस बार कितना ताकत से लड़ रहे हैं कि जीत सकते? अब की कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस पार्टी है, और जिसने सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक इलाहाबाद पार्लियामेंट्री क्षेत्र की सेवा की है, कुंवर रेवती रमन सिंह को कोई भूल नहीं सकता। उज्जवल जी हैं, जब दोनों मिल गए हैं तो मुझे कहीं दूर दराज तक नजर नहीं आता कोई खड़ा होगा। शायद भाजपा ने इस सीट को एक तरह से सरेंडर कर दिया है और इसीलिए जो प्रत्याशी दिया है उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लोग समझते थे जनता के बीच में जानकारी नहीं। मैं तो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख के दंग रह गया। वहां सब कह रहे हैं कि मोदी ने कोई कहता 8,000 लूटा, कोई कहता 10,000 करोड़ लूटे। फिगर की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सब कह रहा है कि इसने भ्रष्टाचारियों से क्यों पैसा लिया, उनसे क्यों लिया कि ईडी सीबीआई जो जांच करने वाले थे। और कल मैं देख रहा था मोदी जी जब प्रेस में बोल रहे थे तो आंख नहीं मिला पा रहे थे कैमरे से। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नजरें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर झुकी हुई।
नेता हैं कांग्रेस के, और किस तरह उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है? देखिए, प्रमोद तिवारी जी के परिवार के साथ हमारा पारिवारिक लगाव है, इसी के लिए आए थे। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है और आगे के लिए कहा है कि जब जब जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसा भी समय जो है जमुना पार और प्रयागराज के लिए पड़ेगा, वो पूरा समय वो हैं, चाहे आराधना मिश्रा मोना जी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल में, दोनों जनों ने पूरा समय देने का जो है आश्वासन दिया है। और निश्चित तौर से अगर ये आएंगे तो बहुत असर इनका जो है इस क्षेत्र पर दिखलाई पड़ेगा।